हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट, यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो थीटा बराबर साइन को इधर लेकर आएंगे तो इसको लिखते हैं साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, जहाँ x का मान -1 और 1 के बीच में होता है, -1 भी होता है और 1 भी होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 1। मतलब जो x का वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में सब होगा, साथ में -1 भी होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, 1 भी होगा, यहाँ भी इक्वल टू लगा हुआ है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो -1 to 1 इसको बॉक्स में लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि -1 से 1 के बीच में सब, और साथ में -1 भी है और 1 भी है। और उसी प्रकार जो थीटा का वैल्यू होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए -π/2 से π/2 होगा। दूसरा, cos थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। इसका भी उसी प्रकार से है, एक्स का वैल्यू -1 से 1, और थीटा का जो वैल्यू होगा यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए 0 से पाई के बीच में होगा। तीसरा नंबर, tan थीटा इक्वल टू एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। एक्स का ऑल रियल वैल्यू होगा, या इसी को संकेत में ऐसे भी लिखते हैं -∞ लेस दैन एक्स लेस दैन इन्फिनिटी। और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा होगा -π/2 to π/2। ये क्लोज्ड इंटरवल है और ये है ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है कि -π/2 और π/2 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे होंगे, लेकिन -π/2 शामिल नहीं होगा और π/2 भी शामिल नहीं होगा। इसका मतलब होता है -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2। मतलब -π/2 और π/2 के बीच में सब, -π/2 शामिल नहीं है और π/2 भी इसमें शामिल नहीं है। 4, cosec थीटा इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा cosec इनवर्स एक्स। और x का जो वैल्यू होगा रियल नंबर -1 to 1। मतलब पूरे रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच वाला नंबर इसमें शामिल नहीं होगा। थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 पर cosec का वैल्यू डिफाइंड नहीं है। cosec 0 नॉट डिफाइंड। 5, sec थीटा इक्वल टू एक्स, यहाँ से थीटा बराबर sec इनवर्स एक्स। उसी प्रकार से x जो है r -1 to 1, और थीटा जो है 0 to π -π/2। मतलब इस इंटरवल में से π/2 को नहीं रखना है, क्योंकि sec π/2 डिफाइंड नहीं है। 6, cot थीटा इक्वल टू एक्स, थीटा इक्वल टू cot इनवर्स एक्स। एक्स
सभी रियल वैल्यू, थीटा 0 to पाई। इसका मतलब है 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई। 0 और पाई के बीच में सारे वैल्यू, लेकिन ना 0 होंगे ना पाई, क्योंकि कॉट का 0 पर जो वैल्यू है नॉट डिफाइंड है, उसी प्रकार पाई पर भी नॉट डिफाइंड है, इसलिए ना तो 0 शामिल है ना पाई। अब कुछ फार्मूला देख लेते हैं। और साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसको लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और एक्स जो है -1 to 1 है। मान लीजिए कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू थीटा, तो -x इक्वल टू साइन इनवर्स इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिए तो x इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और जैसा कि जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा, तो यहाँ रख देंगे साइन माइनस थीटा। साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, और यहाँ से थीटा की जगह यहाँ पर रख देंगे साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू ये कितना है माइनस साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहेगा, तो माइनस जो है बाहर निकाल देंगे और साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। उसी प्रकार से सिमिलरली tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स होगा। एक्स जो है ऑल रियल वैल्यूज, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा, और x जो है माइनस एक्स से छोटा और x से बड़ा। दूसरा नंबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। x -1 to 1 होता है। x का जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में सब, और -1 भी शामिल है उसमें, 1 भी शामिल है। इसका प्रूफ देखते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -x इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस को भी ट्रांसफर कर दिए तो x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा या कॉस 180 माइनस थीटा होता है, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, ऐसे यहाँ से यहाँ हो गया पाई 180 डिग्री, इसमें से कुछ ना कुछ घटेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो कॉस है तो निगेटिव होगा, तो माइनस कॉस थीटा। तो इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, तो x इक्वल हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा इधर लाएंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू पाई, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस कॉस इनवर्स x, और थीटा के स्थान पे इसको रख देंगे तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू
पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। इसी प्रकार से सेक इन्वर्स माइनस एक्स होता है। सिमिलरली पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स होगा। एक्स रियल नंबर माइनस 1 to 1 और कॉट इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। एक्स ऑल रियल वैल्यूज। अब है चैप्टर नंबर 2.1 NCERT। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 है। तो अभी अभी फार्मूला देखे हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। tan इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस tan इनवर्स एक्स लिखेंगे। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स रखेंगे। और दूसरा पार्ट में अभी देखे थे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स रखेंगे। सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री यानी साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा π/6। 30 डिग्री रेडियन में बदलने के लिए 30 मल्टीप्लाई बाई π/180 कर देंगे तो रेडियन में बदल जाएगा। कोई भी एंगल को रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैंसिल हो गया 6 तो π/6 तो ये π/6। नेक्स्ट कॉस इनवर्स √3/2। तो यहां पर जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू हो जाएगा π/6। तीसरा कॉसेक इनवर्स 2 है। तो कॉसेक 30 का जो मान होता है वो 2 होता है। तो यहां पर हो जाएगा 30 का मतलब π/6 रेडियन। 4 नंबर में tan इनवर्स -√3 है। जब माइनस आ जाएगा तो tan है तो इसमें आगे निकल जाएगा माइनस tan इनवर्स √3। तो tan में 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है तो -60 तो 60 इंटू π/180 रख देंगे तो हो जाएगा π/3। तो माइनस हो गया π/3। क्वेश्चन नंबर 5 कॉस इनवर्स -1/2 है। तो ऐसे याद रखिएगा कि कॉस से कॉट है ना, ये जब माइनस में रहेगा इसका आर्गुमेंट तो पाई माइनस करके लिखेंगे। तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा π/60 लिखने के लिए π/3 इक्वल टू एलसीएम हो गया 3
2 पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। tan इनवर्स -1 है तो इसमें सिंपली माइनस बाहर निकल जाएगा। tan इनवर्स 1 माइनस tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3। तो 2/√3 सेक में सेक 30 का होता है तो लिखेंगे पाई बाई 6। 8 में कॉट इनवर्स √3 है तो इसमें कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू होता है √3 तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई 6। 9 कॉस इनवर्स -1/√2 है तो ये हो जाएगा पाई माइनस करके लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 और 1/√2 होता है कॉस में कॉस 45 का तो 45 का लिखेंगे पाई बाई 4। उसी तरीके से 45 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 184। एलसीएम 4 पाई हो जाएगा यहाँ पे माइनस पाई तो हो गया 3 पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 10, कॉसेक इनवर्स -√2 है तो इसको सिंपली माइनस निकाल के कॉसेक इनवर्स √2 माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू होता है कॉसेक पाई बाई 4 का वैल्यू √2 तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर है 11, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1 और कॉस इनवर्स है -1/2 तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 और यहाँ पर प्लस माइनस साइन इनवर्स -1/2 है तो माइनस निकल जाएगा बाहर साइन इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1 तो पाई बाई 4 हो गया प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 3। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है तो पाई बाई 3 प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स 1/2 तो इसको लिखेंगे पाई बाई 6 30। एलसीएम ले लेंगे 4 3 6 एलसीएम हो जाएगा कितना 12 तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस ये हो जाएगा 12 पाई माइनस 4 तो हो गया 4 पाई 2 तो -2 पाई तो 12 3 15 -6 9 पाई बाई 12 3 पाई बाई 4। यहाँ हो गया ऊपर जोड़ेंगे घटाएंगे तो 9 पाई आ जाएगा अपॉन 12 3 से कटेगा 3 बार में 9 4 बार में 12 तो 3 पाई बाई 4 ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 तो कॉस इनवर्स 1/2 इसको लिखेंगे कितना पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 तो इसको भी लिखेंगे पाई बाई 6 तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 तो 2 बार पाई बाई 3 है तो 2 पाई बाई 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि x का वैल्यू होता है -1 to 1 और जो y का वैल्यू होता है -π/2 to π/2। ये साइन इनवर्स x बराबर y का ये डिफिनीशन है, इसका जो है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर
14 tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 है। तो tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स अंदर में माइनस है -2, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो tan इनवर्स रूट 3 तो 60 मतलब पाई बाई 3, कोस्ट ब्रेक करेंगे तो माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2 मतलब पाई बाई 6। एलसीएम ले लेंगे तो 6 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा -3 पाई। सेक इनवर्स 2 है, तो सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पाई बाई 3 होगा। तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 3, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से चैप्टर 2.1 समाप्त हो गया। धन्यवाद।